हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते हैं और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट किस तरह के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। उसके बारे में भी आज इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं एक आरसी रजिस्टर्ड सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और करेंटली मैं द बेस्ट स्पीच थेरेपी हियरिंग एड सेंटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में काम कर रहा हूँ। और ये मेरा नंबर है। आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो हु आर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते कौन है? तो ये ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्पीच लैंग्वेज कॉग्निटिव कम्युनिकेशन वॉइस सोलोइंग एंड फ्लुएंसी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसको ये डायग्नोस भी करते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है हियरिंग लॉस या बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना और ट्रीट करना। तो अगर हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को देखें तो इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज भी एक डिसेबिलिटी में रखी गई है, इवन की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज भी। तो ऑलमोस्ट इसमें काफी सारे कैटेगरीज हो चुके हैं, लाइक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म। ये सारे these all comes under like in a person with disability act. So speech language disability and learning disability added in the list of disability category 2019 for right for the person with disability. तो अगर हम बात करें प्रेवलेंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की, तो नियरली 1 in 12 यूएस चिल्ड्रन, 12 बच्चों में एक बच्चे को प्रॉब्लम है वॉइस स्पीच लैंग्वेज या सोलोइंग की इन द पास्ट 12 मंथ। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 7.7% बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं। एक स्टडी कनाडा में की गई थी, कैनेडियन किंडरगार्टन चिल्ड्रंस पे, वहां पे ऑलमोस्ट 8% देखा गया। इंडिया में भी एक स्टडी की गई है बाय कोंडाथ एट अल। यहाँ पे जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखे गए हैं वो है 9.42%। मीन्स ऑलमोस्ट 100 बच्चों में 9 से 10 बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक और स्टडी की गई है सिंधु के द्वारा, सिंधु, और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 6.2% ऑफ चिल्ड्रन को लैंग्वेज डिले हो सकता है। सिर्फ लैंग्वेज की बात की गई है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि प्रेवलेंस काफी ज्यादा है। अगर हर 100 बच्चों में अगर 7 से 10 बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बात करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की, तो ये दो तरह के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, एक स्पीच डिसऑर्डर्स और दूसरा लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में या तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले हो सकता है या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले हो सकता है या दोनों हो सकता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, अगर बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है चीजें तो दैट कम्स अंडर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले। अगर बच्चे को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है सो दैट कम्स अंडर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण रीडिंग और राइटिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं और बच्चा अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों जैसी बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 4 साल का हो गया है लेकिन 2 साल के बच्चे की जैसा बात कर रहा है या 1 साल के बच्चे की जैसा बात कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको तुरंत उसे एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके जरूर जाना चाहिए, जिनके पास मिनिमम बैचलर डिग्री हो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन फीचर्स दिए गए हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की। तो बेसिकली मैं आपको एक समरी बताता हूँ। लैंग्वेज मतलब भाषा में अगर दिक्कत है, बच्चे को समझने में या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में या बोलने में अगर दिक्कत आ रही है तो इसे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स की। पहला जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में
बच्चे को कोई पर्टिकुलर साउंड बोलने में दिक्कत हो सकती है और जिसके कारण बच्चे की स्पीच की जो क्लैरिटी है उसमें कमी आ सकती है। जैसे बच्चा काऊ को टाऊ बोल रहा है, तो डेफिनेटली अगर बच्चा क को ट बोल रहा है, तो अगर वो जिस समय वो बात करेगा तो जो भी क वाले साउंड्स हैं या ग ख वाले साउंड्स हैं, तो वो उसको फ्रंट साउंड से रिप्लेस करेगा और ऐसे में बच्चे की जो स्पीच की क्लैरिटी है वो खराब हो जाएगी। स्टैमरिंग स्टटरिंग आम भाषा में इसे हकलाना बोलते हैं, ये बच्चों में देखा गया है। तो अगर बच्चे हकला रहे हैं या बोलने में रुक रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। एक और कंडीशन है जिसे हम चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। यह एक मोटर डिसऑर्डर है जो ब्रेन के डैमेज के कारण होता है। अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो गई है तो जिसके कारण एप्रेक्सिया देखा गया है। तो इसमें बेसिकली डिफिकल्टी विथ मोटर प्लानिंग में डिफिकल्टी होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो ब्रेन है, ये हमारे आर्टिकुलेटर्स को कमांड देता है। कमांड इन द सेंस, ये हमारे आर्टिकुलेटर्स को ऑर्डर देता है, आप मूवमेंट कीजिए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कीजिए, कोई एक पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो वॉलंटरली मूवमेंट होता है, ये अफेक्टेड हो जाता है एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में और बच्चे में स्पीच डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके बच्चे को जरूर जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है डिजार्थ्रिया। डिजार्थ्रिया में क्या होता है कि मसल वीकनेस हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को बात करने में परेशानी होती है। लाइक हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, लाइक टीथ, टंग, लिप्स और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं ये हमें बोलने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर वीकनेस हो जाए तो ऐसे कंडीशंस को हम डिजार्थ्रिया बोलते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशंस में बच्चे की जो स्पीच की जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती है एंड डेफिनेटली हमें एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जरूर जाना चाहिए। बहुत बार आप ऐसे बच्चे देखे होंगे, चिल्ड्रन विथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ऐसे बच्चों में या तो उनके लिप में एक क्लेफ्ट होता है, या जो पैलेट है, पैलेट या वो चाहे वो हार्ड पैलेट है या सॉफ्ट पैलेट है, वहां पे एक क्लेफ्ट देखने को मिलेगा। और वो जो क्लेफ्ट है जिसके कारण बच्चे की जो स्पीच है वो ज्यादा नेजलिटी उसमें बढ़ जाएगी, मतलब बच्चा ऐसा लगेगा कि नाक से बोल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। एक और प्रॉब्लम होता है जिसे हम एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे में बच्चे, ये भी एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, बच्चे इसमें काफी हाइपर एक्टिव होते हैं और इस कंडीशन में भी स्पीच एंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं, उनको रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में प्रॉब्लम आने लगता है। ऐसे बच्चों को भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट थेरेपी के माध्यम से इनकी जो लर्निंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सही करते हैं। रीडिंग राइटिंग की जो प्रॉब्लम है इसे ट्रीट करते हैं और इसे करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक लाइक न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो रीडिंग में प्रॉब्लम होगा या राइटिंग में होगा या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में होगा। तो ये हम एक पर्टिकुलर टेस्ट करके, जिसे हम ईआरएस बोलते हैं, अर्ली रीडिंग स्किल्स टेस्ट, ये करके हम पता लगाते हैं कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं, और अगर है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वॉइस। तो बहुत बार बच्चों में वॉइस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी वॉइस होर्स हो जाती है या ब्रीदी हो जाती है या हार्श हो जाती है। बहुत बार बच्चे ज्यादा चीखने के कारण, अगर बच्चे काफी शाउट करते हैं, काफी तेज आवाज में बातें करते हैं, तो वैसे कंडीशंस में भी बच्चे की जो वाणी है उसमें होर्सनेस बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पेशली वॉइस थेरेपिस्ट, हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ तो अभी मेंशन नहीं किया है, यहाँ जो बेसिकली जो मोटे मोटे जो डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक फ्यूगरफोनिया, एंड्रोफोनिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का है उसके बाद लड़की जैसी है, या कोई लड़की है उसके बाद लड़के जैसी है, तो वैसे लोगों को भी
स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं।